बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। हल्का बंदी के सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताखिर करने की एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? जस्टिस सरदार तारिक मसूद का इस्तफसार। आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से कहा गया कि आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन को किसी सूरत डिरेल नहीं होने देंगे। इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। जस्टिस अतहर मिलना ने कहा कि इंतखाबात में कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताखीर करने की एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से इस्तफसार किया गया, क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुल्क के मुख्तलिफ अजला की हल्का बंदियां चैलेंज करने के केसेस की समाअत। अगर आबादी बड़ी है तो नशिस्तें कम कैसे की जा सकती हैं? अदालत की जानिब से ये सवाल उठाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से इस नुक्ते पर 2 बजे दलाल तलब कर लिए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज़ के फैसले के बाद हमारे हाथ बांधे गए हैं। हमारे पास वक्त तो नहीं, मगर मैं ऐसा फैसला दूंगा जो मुस्तकबिल में काम आएगा। वैसे तो हर 10 साल बाद मरदमशुमारी होनी चाहिए, मगर यहाँ ऐसा नहीं होता। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए गए हैं। अदालत की जानिब से सवाल उठाया गया कि अगर आबादी बढ़ी है तो नशिस्तें कम कैसे हो सकती हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से इस नुक्ते पर 2 बजे दलाइल तलब कर लिए। पटियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, फवाद चौधरी की ओपन ट्रायल की दरखास्त। फवाद चौधरी की मीडिया को जेल ट्रायल कवर करने की इजाज़त देने की इस्तदा। मुझे फैमिली और वकला से मिलने की इजाज़त नहीं, फवाद चौधरी की जानिब से ये दरखास्त की गई है। तो पटियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी की ओपन ट्रायल की दरखास्त। फवाद चौधरी की मीडिया को जेल ट्रायल कवर करने की इजाज़त देने की इस्तदा। मुझे फैमिली और वकला से मिलने की इजाज़त नहीं, फवाद चौधरी ने इस दरखास्त में ये इस्तदा की है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की समाअत की। तो पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया है। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नोटिस हुआ था उसके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दी गई थी और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान के हवाले से नोटिस किया गया था, जिस पर आज समाअत हुई। और समाअत जो है पेशावर हाई कोर्ट के 2 जजेस, जिनमें से जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने ये समाअत की है। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील मोहसन कामरान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर पेश हुए हैं। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंटर पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान के हवाले से जो नोटिस दिया गया है उसमें मज़ीद तोसी की जाए, जबकि गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस ऑलरेडी अदालत की जानिब से दे दिया गया था जिसमें उन्हें जवाब जमा कराने का कहा गया था। तो आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपना जवाब जो है वो अदालत में जमा कराया है। तमाम ये जवाब और इसकी कापी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई थी, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने अदालत को बताया कि कापी उस तक उनके इलेक्शन कमीशन का जो जवाब है उसकी नहीं मिली, उन्हें भी दी जाए, जिस पर जस्टिस अतीक शाह का कहना ये था कि आपका ये कानूनी हक है, आपको लाजमन का इसकी जवाब की कापी मिलेगी। तहम बैरिस्टर गौहर ने दोबारा अदालत को इस हवाले से बताया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नोटिस दिया गया है उसमें रिलीफ दी जाए और जो अबूरी उन्हें रिलीफ दी जा रही है उसमें मज़ीद तोसी की जाए। बहुत शुक्रिया आमिर आपका। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 13वां इजलास नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। पार्लिमानी बोर्ड फैसलाबाद डिवीजन से उम्मीदवारों के इंटरव्यू कर रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन रजा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 13वां इजलास जो है वो शुरू हो चुका है, जिसकी सरबराही मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं। और इस इजलास में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, जिसमें चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज शरीफ, मरियम औरंगजेब, इसहाक डार, मियां मोहम्मद हमजा शहबाज और दीगर मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत मौजूद है। आज के होने वाले इजलास में फैसलाबाद डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को मदऊ किया गया है, जिसमें 150 अफराद जो है वो शामिल हैं, जिनके इंटरव्यू
इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं और जिसमें जो फाइनल इंटरव्यूज़ होंगे उनके हतमी ऐलान भी किया जाएगा। इससे कबल अगर देखें तो 2 दिसंबर से पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास शुरू हुआ था और आज 13वां इजलास हो रहा है और बाकायदा तौर पर शेड्यूल भी जो है वो अनाउंस हो चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से ये फैसला किया गया है कि जितने भी उम्मीदवार हैं जो इंटरव्यूज़ के लिए जिनको बुलाया गया था वो तमाम के तमाम अफराद जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे और 22 दिसंबर जो कि आखिरी तारीख होगी कागजात नामजदगी जमा करवाने की, उस तक जो है वो तमाम पार्लिमानी बोर्ड के इजलास मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद 10 जनवरी तक जो है वो जहां पर सीट एडजस्टमेंट होनी होगी या उसके हवाले से फैसले लिए जाएंगे और उम्मीदवारों के हतमी तौर पर जो है वो फाइनल किया जाएगा। उसके जो है कवरिंग कैंडिडेट कौन होगा उसके हवाले से भी जो है हतमी फहरिस्त जो है वो शाये की जाएगी मुस्लिम लीग नून की तरफ से और वही जो है फहरिस्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवाई जाएगी। इसी तरह मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी आज से बाकायदा तौर पर एक इजलास शुरू होगा जिसमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से मामला जो है वो तय किए जाएंगे और ख़ास तौर पर जो मखसूस नशिस्तों के साथ साथ सीट एडजस्टमेंट और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके साथ जो इत्तेहादियों के मामला चल रहे थे उसके हवाले से भी आज होने वाले इजलास में फैसला लिया जाएगा, जिसमें IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, MQM है और बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से PTI को इक़्तिदार मिला आज वही हालात हैं। ना नवाज शरीफ ने राब्ता किया ना इसकी ज़रूरत है। मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आज भी नैब के नाम नेहाद केसेस चल रहे हैं। बार बार कहता हूँ नैब की अदालतों में कैमरे लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को बताया जाए यहाँ केसेस कैसे चलते हैं। इस नाइंसाफ़ी का हिसाब कौन देगा। वो इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नवाज़ साहब ना रब्ता किया है ना कोई ज़रूरत है और आज भी ये नैब का केस जो नाम नेहाद केस है चल रहे हैं। ये चौथा साल मुकम्मल हुआ है, 5वां साल जारी है इस केस का। कोई नई बात नहीं है। पिछली दफ़ा जो नैब का केस था मेरे खिलाफ वो 9-10 साल चल रहा था, तो ये भी चलता रहेगा। जरा अगर इन अदालतों में देखें कि होता क्या है, ये निज़ाम होगा तो आपका मुल्क नहीं चलेगा। जब ये यहाँ से 14 या 15 या 20 साल बाद बरी होंगे तो आप सब कहेंगे कि इंसाफ मिल गया है। इस नाइंसाफ़ी का हिसाब कौन देगा। मैं तो बार बार कहता हूँ कि इन केसों इन अदालतों में कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि कौन सा जुर्म यहाँ पर हुआ है। इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने से मुतालिक हिदायतनामा। कौमी असम्बली के उम्मीदवार की फीस 30,000, सूबाई असम्बली के लिए 20,000 नाकाबिले वापसी है, ऐसा बताना है तर्जुमान का। उम्मीदवार कागजात नामजदगी सुबह 8:30 से दोपहर 4:30 तक जमा करा सकते हैं। कागजात नामजदगी के साथ तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कॉपी मुंसलिक करें। उम्मीदवार पाकिस्तान का शहरी और 25 साल से कम उम्र ना हो। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार पाकिस्तान में किसी भी जगह का वोटर हो, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार मुतल्लिका सूबे का उम्मीदवार हो। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फतहयाब होंगे। दहशतगर्दी का मुकाबला इकट्ठे होकर किया जा सकता है। दुश्मन एक है, हमारे अंदर तफरीक नहीं होनी चाहिए। अमन होगा तो ही मुआशरा तरक्की करेगा। बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक खूनी दौर आया। हज़ारा बरादरी ने दहशतगर्दी का हिम्मत और हिकमत से सामना किया। बलोचिस्तान का असल खजाना उसकी तहजीब और सकाफत है। वो कोयटा में तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान का असल ख़जाना इसके लोग और लोगों की तहजीब है। हमारे यहाँ एक खूनी दौर भी आया, लेकिन ये रेजिलियंस भी शायद हज़ारा बरादरी की थी कि उस टेररिज्म को जिस अंदाज में, जिस हिम्मत से, जिस हिकमत से इस बरादरी ने उसका सामना किया, शायद कोई और होता तो ना कर पाता। हमारे और आपके हुकूक में कोई तफरीक नहीं है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जो विक्टिम्स हैं वो भी अपने आप को तकसीम दर तकसीम में ना डालें। वो एक हैं, हमारे अंदर भी तकसीम नहीं होनी चाहिए। इनका मुकाबला उसी वक्त किया जा सकता है जब हम और आप इकट्ठे होंगे। और पाकिस्तान और बलूचिस्तान को इंशाअल्लाह एक अमन का गहवारा बनाना, ये हमारा असल हदफ है। अमन होगा तो अदब पैदा होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइक एरिक से मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गौर किया गया। ISPR के मुताबिक सेंटकॉम और पाक फौज में दिफाई तरबियत और राबते बढ़ाने का भी जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया।
तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइक एरिक से मुलाकात हुई है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत अब 27 दिसंबर को होगी। फवाद चौधरी की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा की गई। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा अवैस अब्बासी से। जी वैस बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी, देखिए अडयाला जेल के अंदर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई है, जो कि समाअत जो है 27 दिसंबर तक मुलतवी की गई है। फवाद चौधरी की जाने से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा की थी। हमें केस से मुतालिक कापियां फराम नहीं की गई, ना ही हमारी दस्तावेज अंदर आने दी गई हैं। फवाद चौधरी ने यह मौक़िफ़ अपनाया है। इसके साथ उनका ये कहना था कि दस्तावेजात के बगैर नहीं बता सकते कि मुझ पर क्या क्या इल्जामात हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ जो है आज अडयाला जेल के अंदर जो है फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अडयाला जेल के अंदर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के साथ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान शाह महमूद जुतई, बाबर हुसैन बरवाना और जस्टिस राइड इकरामुल्लाह भी आज अदालत के अंदर मौजूद थे। आज भी जो है फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। जी वैसे बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतालिक फैसला मुअत्तल कर दिया। इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर कबूल नहीं करेंगे। इंतखाबात में ताखीर का कोई चांस नहीं लेना चाहते। जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। आम इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक अपीलें दोबारा सुनेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब बताइएगा। देखें, ये इंतखाबात बारे एक और बड़ा फैसला सामने आया है और बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतालिक फैसले को मुअत्तल कर दिया है। बलोचिस्तान में हल्का बंदियों से मुतालिक मुतादिद दरखास्तों पर दलाइल सुनने के बाद हुक्म इम्तना जारी किया गया है और फैसले में ये कहा गया है हुक्मनामे में कि तमाम दरखास्तों को अपीलों पर असर नहीं पड़ेगा और तमाम इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक अपीलें दोबारा सुनेंगे। इंतखाबात से में किसी सूरत ताखीर को कबूल नहीं करेंगे। जबकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे और वो भी उस वक्त मौजूद थे वहां पर और अदालत ने इलेक्शन कमीशन ने वापस लिए गए नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए हैं। जबकि जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे कि नक्शे देखने का काम हाईकोर्ट का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का है। अकेला आपका प्रॉब्लम नहीं, हर हल्के में ये मसला होगा। अगर एक हल्के में करेंगे तो फिर तमाम हल्कों में और सबकी सुननी पड़ेगी और करना पड़ेगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से मजीद रिमार्क्स दिए गए कि हर जी हसीब मलिक बहुत शुक्रिया। बिजली सारिफिन पर एक और बोझ डालने की तैयारियां की जा रही हैं। बिजली महकमों की ऑपरेशन लागत बिजली सारिफिन से वसूल करने का फैसला किया गया है। ऑपरेशनल फ़ी के 2 अरब 14 करोड़ रुपए सारिफिन से वसूल किए जाएंगे। ऑपरेशनल फ़ी में इंतजामी लागत, इंश्योरेंस और दफातर के अखराजात शामिल हैं। ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, आमिर CPPA की जानिब से एक दरख्वास्त आई है जिस पर नेपरा भी थोड़ी देर बाद समाअत करेगा और इस दरख्वास्त में जो इंश्योरेंस फीस है, जो मुलाजमीन ने कर्जे लिए हैं, जो इंतजामी उमूर है, वो तमाम पैसे सारिफिन से वसूल किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो लीगल चार्जेस है, जो इदारे एक दूसरे के खिलाफ सरकारी इदारे जो केस लड़ते हैं, उसकी फीस भी सारिफिन से वसूल की जाएगी। और CPPA की जानिब से जो दरख्वास्त आई है वो 4 रुपए 96 पैसे जो है माहाना है वो सारिफिन से जो है वसूल की जाएगी। अगर दरख्वास्त की तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँ तो 4 रुपए 96 पैसे जो पैसे हैं ये कंपनी के सहमाई एडजस्टमेंट की मद में शामिल की जाएगी। दरख्वास्त में ये भी बताया गया है कि ऑपरेशनल फीस है, इंतजामी लागत है, इंश्योरेंस है और दफातर के जो अखराजात है, जो वहाँ के बिजली के बिल है, वो भी सारे स्कीम जो है अदा करेंगे। इसके साथ साथ बिजली महकमों के इंतजामी लागत और दफातर के अखराजात तकरीबन 2 अरब और 14 करोड़ रुपए ये बनते हैं। इस दरख्वास्त में कहा गया ये सारे से वसूल किए जाएंगे। इसके अलावा बिजली महकमों के मुलाजिमीन को जो कर्जा दिया गया है 8 करोड़ 80 लाख रुपए, वो वाजिबुल अदा है, वो भी सारिफीन ही देंगे। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। वाज़ा सूरत हाल की बात करेंगे। इसराइली तैयारों के अस्पताल और पनाह गज़ीन कैंपों पर बमबारी हमलों में मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद हो गए जबकि सैकड़ों जख्मी हैं। सेहूनी फोर्सेस ने एम्बुलेंसों को भी कैंप जाने से रोक दिया। अब तक जंग में शोहदा की तादाद 19,000 से ज़ायद हो गई। 52,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी है जबकि इसराइल ने हमास के हमलों में अपने मजीद 5 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ भी कर लिया है। इसराइली तैयारों के अस्पताल और पनाह गज़ीन कैंपों पर बमबारी हमलों में मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद हो गए जबकि सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए हैं।